Okay. See, today we'll start our new chapter, that is weather and climate. Okay, sir. Okay. अगला ध्यान दो. So we'll start our new chapter, that is weather, climate and adaptations. देखो, अगर हम अभी की बात करें तो अभी अगर अपने घर के बाहर जाते हैं तो क्या लेके जाते हैं? अम्ब्रेला लेते हैं. ठीक है, रेनकोट पहनते हैं. गर्मियों के सीजन में क्या होता है, अपने घर पे देखो ज्यादातर बनियान में रहते हैं. और अगर विंटर की बात हो तो हम लोग क्या करते हैं, कोट पहन लेते हैं या फिर कोई स्वेटर पहन लेते हैं. अगर मान लो राजस्थान घूमने जाना है तो हम स्वेटर नहीं लेते. अगर मान लो जम्मू कश्मीर घूमने जाना है तो हम स्वेटर और जैकेट ये सब साथ में लेके जाएंगे. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. अब अगर मान लो कि अपने कोई घर पे इवेंट है, कोई फंक्शन है, अगर मान लो कोई भी फंक्शन है, शादी वादी है, तो हम पहले ही डिस्कस कर लेते हैं. अगर उस दिन बारिश हो जाए तो टेंट लगवा दो. अगर मान लो गर्मी की सीजन है तो फैन लगवा दो. अपने घर में फैन अवेलेबल है? यस और नो? Yes, तो sir. ये क्या हम लोग फैन विंटर्स में भी चालू रखते हैं? No, sir. अभी अपने घर पे एसी है, घर पे एसी है, Yes, sir. ये देखो. तो वो अपने एसी जो है वो विंटर में यूज करते हैं, समर में? Summer. हाँ, तो होता क्या है कि जो हम लोग रहते हैं, हमारे आजू बाजू के एनवायरनमेंट में चेंजेस होते रहते हैं. कभी वो ठंडा होता जाएगा, कभी बारिश होती जाएगी, कभी कोई चीज होती जाएगी. प्लस यही नहीं है कि अगर 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 हम लोग जम्मू कश्मीर जाएं तो वहां कभी एसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, चाहे समर भी क्यों ना हो. यस और नो? अगर मैं अभी भी आज भी जम्मू कश्मीर जाए घूमने तो हमें वहां आज भी जैकेट्स पहनने पड़ेंगे. और अगर राजस्थान जाओ तो आज भी तुम्हें वहां जैकेट्स पहनने की जरूरत नहीं है. तो बेसिकली होता क्या है, अपनी जो ह्यूमन लाइफ है, ह्यूमन लाइफ हमारी लाइफ को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है. ये आजू बाजू का टेम्परेचर, रेन, ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी पड़ती है. ठीक है, तो ओवरऑल क्या, चलो अब ये बात हुई. अब ये बताओ, चलो हम लोग तो जम्मू कश्मीर गए तो अपने तो जैकेट्स पहन ली, तो क्या वहां पर जो जानवर होंगे उनको ठंड लगती है कि नहीं लगती? I love what, sir? अभी मैं ये बता रहा हूं कि एनिमल्स को भी ठंड लगती है. यस और नो? Yes, sir. Yes. तो भी अब देखो, इसका मतलब ये हुआ क्या, वो वाले जानवर के जैकेट पहनते हैं क्या? वहां की जो याक्स होती है, वहां की जो ये क्या कहते हैं गोट्स होती है, ये सब क्या जैकेट पहनती है? No, sir. No, sir. इसका मतलब कुछ ऐसा है कि वहां के एनिमल्स के पास भी कुछ ऐसा स्पेशल है. उनकी बॉडी भी उस टेम्परेचर और रेनफॉल से इफेक्टेड है और उनकी बॉडी अब वैसी ही हो गई है. और उनकी बॉडी कैसी हो गई है? वैसी हो गई है कि वो ऐसे एनवायरनमेंट में रह सकती है. यस और नो? Yes, sir. तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं, अपने आजू बाजू में क्या वेदर है, क्या क्लाइमेट है, प्लस जो एनिमल्स है उनके उस हिसाब से क्या क्या अडेप्शंस आते हैं. ठीक है, वन बाय वन ये सारी चीजें हम कवर अप करेंगे. लेकिन सबसे पहले हमें एक दो वर्ड स्टडी करने होंगे. सबसे पहला ह्यूमिडिटी. सबसे पहला ह्यूमिडिटी. ये ह्यूमिडिटी वर्ड सुना है इससे पहले कभी? इसका मतलब क्या होता है ह्यूमिडिटी का मतलब? देखो, Like cleaning है.
अपने आसपास में एयर है, ये सब। Yes. अब होता क्या है, गर्मी की सीजन में अपने कपड़े सुखाते तो आधे घंटे में सूख जाते हैं, Yes, sir. Yes, sir. और अभी जो कपड़े सुखाते हैं वो तुरंत सूखते हैं, बहुत टाइम लेते हैं आजकल जो सुखा रहे बारिश की सीजन में। It takes a lot of time. It takes a हाँ। तो अब देखो बेसिकली होता क्या है कि अपनी एयर के अंदर वाटर प्रेजेंट रहता है। अपनी एयर के अंदर क्या प्रेजेंट रहता है? यस, अपनी एयर के अंदर क्या होता है? वाटर वेपर प्रेजेंट होती है। वाटर वेपर के फॉर्म में अपनी एयर के अंदर रहता है, जिसको हम कहते हैं नमी। जिसको हम क्या कहते हैं? नमी। अब अपनी एयर के अंदर नमी कहते हैं हिंदी में। अब अपनी एयर के अंदर कितना वाटर है, उसी ही चीज को कहते हैं ह्यूमिडिटी। मेजर ऑफ वाटर इन एयर। अगर एयर के अंदर ज्यादा वाटर है, मोर वाटर, तो ह्यूमिडिटी भी क्या होगी? ज्यादा। जैसे कि आजकल के सीजन में, रेनी सीजन में एक्चुअली ऑलरेडी हवा के अंदर बहुत पानी है, इसलिए अपने कपड़े खुद का पानी उसको नहीं दे पाते। और अगर लेस वाटर होगा तो ह्यूमिडिटी भी क्या होगी? लेस। जैसे कि एग्जांपल है समर सीजन। एग्जांपल है समर सीजन। अभी तुम लोगों ने ऑब्जर्व भी किया होगा कि अभी अपना पसीना भी नहीं सूखता है, कई बार नहीं सूखता ना अपना पसीना बारिश के सीजन में। क्यों? एयर में ऑलरेडी बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी, बहुत ज्यादा वाटर है, इस वजह से अपना जो सर पर जो पसीना है ये उसमें ऐड नहीं हो पाता। अब देखो व्हाट इज ह्यूमिडिटी? ह्यूमिडिटी इज अ मेजर ऑफ वाटर इन द एयर। इसको परसेंटेज में बताया जाता है। ह्यूमिडिटी हमेशा परसेंटेज में बताई जाती है। 70% ह्यूमिडिटी है, 80% ह्यूमिडिटी है, समर्स में 20 या 30% ह्यूमिडिटी होती है। ठीक है, समझ में आया व्हाट इज ह्यूमिडिटी? अब देखो रेन होती है, रेन आजकल बारिश की सीजन में बारिश होती है। अपने कहते हैं कि आज साठम्मा में ज्यादा बारिश हुई, आज मोड़ासा में कम बारिश हुई, या फिर मोड़ासा के अंदर मैं कहूंगा कि साई मंदिर के उधर कम बारिश हुई, बस स्टैंड के अंदर थोड़ी ज्यादा हुई। नहीं तो तुम लोगों ने कई बार सुना होगा यूं कहते हैं आज मोड़ासा में 1 सेंटीमीटर बारिश हुई, आज यहाँ पर 10 सेंटीमीटर बारिश हुई, आज कहीं पे 100 सेंटीमीटर नहीं तो 10 इंच बारिश हुई। हम लोग ये देखो ये लेंथ बताता है 10 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। उसका मतलब क्या है कि जमीन को वो नीचे कितना गीला करता है उससे हम डिसाइड करते हैं कि कितनी बारिश हुई है। ठीक है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो एक इंस्ट्रूमेंट होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है सर जिसमें पानी भराता है, फिर पता चलता है कितनी। यस, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है रेन गॉज। उसका नाम है रेन गॉज। रेन गॉज बॉक्स जैसा होता है। ठीक है, रेन गॉज बॉक्स जैसा होता है, और बारिश होगी ना तो कितना गीला हुआ उससे हमें पता चल जाएगा कि कितनी बारिश हुई है। समझ में आया? यस और नो? यस सर। मैं तो एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ रेन गॉज का कंसेप्ट क्या है। मान लो हम सबके घर के बाहर बास्केट्स रखी हुई है। ये वाली मान लो प्रेमल के घर पे है, ये वाली स्वप्निल के घर पे है, और ये मेरे घर पे। बारिश चालू हुई,
प्रेमल के घर पे ये बास्केट इतनी ही भरी, स्वप्निल के घर पे इतनी भर गई और मेरे पे बिल्कुल ही नहीं भरी। इसका मतलब मेरे में कोई बारिश हुई कि नहीं हुई? नो बारिश। सबसे ज्यादा बारिश कहाँ पड़ी? यस। तो अब तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि रेन गॉज भी एक इंस्ट्रूमेंट है। रेन गॉज एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम बारिश मेजर करते हैं। मेजर रेनफॉल। समझ में आया? यस और नो? व्हाट इज रेन गॉज? रेन गॉज इज an instrument which is used to find out the rainfall in any area. Now we will see what is weather. Weather को कहते हैं मौसम। हिंदी में इसके लिए वर्ड है मौसम। मौसम वर्ड हम डेली यूज करते हैं। यार आज मौसम बहुत बढ़िया, घूमने की इच्छा हो रही है। ये सुन रहा, ऐसे कहते हैं हमने कई बार। मौसम क्या है? देखो, मौसम जो चीज है, what is weather? Weather is a day-to-day condition of the atmosphere at a place. What is weather? It is day-to-day condition of a place telling या फिर day-to-day condition of a place telling about temperature, rainfall, humidity, wind speed, wind direction, clouds। देखो, वेदर क्या है? डे टू डे कंडीशन। बल्कि डे टू डे, अगर मैं वर्ड यूज करूं ना आवर टू आवर, तो वो भी गलत नहीं होगा। डे टू डे कंडीशन ऑफ अ प्लेस टेलिंग अबाउट टेम्परेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड, विंड डायरेक्शन, ठीक है, विंड डायरेक्शन एंड क्लाउड्स। देखो बेसिकली होता क्या है कि अभी बारिश हो रही है, अभी नहीं हो रही। हो सकता है कि अभी आधे घंटे बाद बारिश चालू हो जाए, हो सकता है कि 5 मिनट में ही बारिश चालू हो जाए। यस और नो? अभी अगर बादल हट जाते हैं, अभी अगर बादल हट जाते हैं तो अपने यहाँ पर सनलाइट आ जाएगी। यस और नो? अभी अगर विंड बहुत तेज आ जाए तो अपने वावाजोड़ा आ जाएगा, विंड स्टॉर्म आ जाएगा, रेन स्टॉर्म आ जाएगा। अगर बारिश भी हो जाए और विंड भी बहुत तेज आए तो रेन स्टॉर्म हो जाएगा। यस और नो? तो वेदर क्या चीज है? वेदर एक ऐसी चीज है which can change any time. Weather can change any time. It is not fixed. Weather कभी fixed नहीं होता। हो सकता है कि मैं मेरे दोस्त को कॉल करूं, मैं बोलूं भाई जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है? बोला कि यार यहाँ पे तो कोई बारिश नहीं है। मैंने बोला यहाँ पर भी कोई बारिश नहीं है। मैं बोल रहा हूँ यार यहाँ पर वेदर अभी क्लाउड्स है तो क्लाउडी वेदर है। तो बोला यार हमारे यहाँ पर भी क्लाउडी वेदर है। तो वेदर जो है कैन बी सेम एट डिफरेंट प्लेसेस। अलग अलग प्लेसेस में सेम वेदर हो सकता है। और वेदर जो है वो कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है। वेदर क्या है? कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है। वेदर कभी फिक्स नहीं होता। वेदर कभी भी फिक्स्ड नहीं होता है। ठीक है? होता क्या है? जस्ट फॉर एग्जांपल मान लो अभी मेरा कोई रिलेटिव राजस्थान में,
अगर मैं उसको कॉल करूं तो उसने बोला हाँ भाई हमारे भी यहाँ पर बादल है लेकिन बारिश नहीं है। अपने भी सेम यहीं पर, अपने भी सेम यही है, अपने भी यहाँ पर बादल है लेकिन बारिश नहीं, तो दोनों जगह का वेदर क्या हो गया, सेम हो गया। मान लो यहाँ बहुत तेज बारिश आ रही है, मैंने किसी फ्रेंड को कॉल किया केरला में, वो बोला हमारे भी यहाँ बहुत तेज बारिश आ रही है, तो हुआ क्या कि वहाँ का यहाँ का वेदर और वहाँ का वेदर सेम हुआ। दूसरी चीज क्या है, वेदर दिन में एनी टाइम चेंज हो सकता है कि सुबह बारिश हो, बाद में बहुत तेज धूप आए, रात में वावाझोड़ा आ जाए। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये सब मैं कहना क्या चाहता हूँ, वेदर कभी भी चेंज हो सकता है। ये सारी चीजें, अगर धूप पड़ेगी तो टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, यस और नो? क्लाउड ज्यादा हुए तो टेम्परेचर कम हो जाएगा, रेनफॉल हुई तो टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। जो वेदर है, वेदर कभी भी चेंज हो सकता है, वेदर कभी फिक्स्ड नहीं होता, वेदर कभी फिक्स्ड नहीं होता। अब देखो, व्हाट आर एलिमेंट्स ऑफ ए वेदर? एलिमेंट्स ऑफ वेदर, एलिमेंट्स मीन्स फैक्टर्स। कौन सी चीजें हैं जो वेदर डिसाइड करती है? वेरी इंपॉर्टेंट, टेम्परेचर, विंड स्पीड, विंड डायरेक्शन, क्लाउड्स। समझ में आ रहा है, यस और नो? प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये सारी चीजें हर समय चेंज होती रहती है। रात में टेम्परेचर ठंडा हो जाता है, यस और नो? और गर्मियों में टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है दिन के टाइम। तो देखो एक ही दिन के अंदर बहुत टेम्परेचर चेंज हो जाता है। राजस्थान के अंदर सुबह अगर देखोगे तो 50 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है गर्मियों में, 50 डिग्री सेल्सियस तक, और उसी ही रात को रेगिस्तान में 10 डिग्री सेल्सियस भी चला जाएगा। देख लो एक ही दिन में कितना ज्यादा चेंज हुआ टेम्परेचर। तो वेदर जो है ना, वेदर वो चेंज होता रहता है और फिक्स्ड नहीं रहता। वेदर कभी भी चेंज हो सकता है। अभी 2 मिनट के अंदर अगर बारिश चालू हो जाए तो ये रेनी वेदर हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लो कि बारिश होकर 5 मिनट में वापस रुक जाए, अभी इस सीजन में वैसे भी अच्छी बारिश नहीं हुई ना अभी तक, क्यों? 5 मिनट आती है, रुक जाती है, वापस से 5 मिनट आती है, रुक जाती है, वेदर चेंज होता जाता है। कंसेप्ट समझ में आया तुमको वेदर का? वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखो सर, ये एक चैप्टर की वीडियो आपने अपलोड किया हुआ है YouTube पे? यस सर, तो प्लेलिस्ट पे तो आपकी एक भी वीडियो नहीं है मेरा। क्या? जब मैंने आपके चैनल का नाम सर्च किया है ऑनलाइन एजुकेशन, तो है ना, इस अरे चैप्टर के बारे में एक भी वीडियो नहीं है सर। अरे डोंट गो फॉर दैट, you just go in our Google Classroom, you will get all the things. ओके सर। Blowing of air is called wind. हवा बहती है उसको क्या कहते हैं? विंड। अब मेन रीजन है कि विंड बह क्यों रही है। मान लो यहाँ पे क्लाउड्स है और यहाँ पर नहीं है और ऊपर सन है, तो यहाँ पर तो रेज गिरेगी नहीं और यहाँ पर रेज गिरेगी। ये रहा अपना लैंड, दिखाई दे रहा है ना मैं क्या बनाया? होगा क्या? सन की गर्मी की वजह से ये एरिया कैसा हो जाएगा? हॉट। ये एरिया कैसा हो जाएगा? हॉट। अब ये एरिया हॉट होगा तो यहाँ की एयर कहाँ जाएगी? नीचे या ऊपर? अपर साइड। यस, ये एयर ऊपर चली गई तो यहाँ पे एरिया खाली हो गया। तो अब यहाँ पर सनलाइट नहीं है तो यहाँ कैसा एरिया? कूल। तो यहाँ पर नीचे एयर है तो ये वाली एयर फ्लो किधर जाएगी? यस और नो? हॉट एरियाज की तरफ।
याद रखना, अब वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना, विंड फ्लोज बिकॉज ऑफ अनइवन हीटिंग ऑफ अर्थ। होता क्या है, अर्थ पर अलग अलग जगह पर अलग अलग टेम्परेचर रहता है। अर्थ पर अलग अलग जगह पर क्या होगा, अलग अलग टेम्परेचर होगा। क्यों? कहीं पे सन की रेज गिर रही है, कहीं पर नहीं गिर पा रही है। कोई एरिया हॉट है, कोई एरिया कूल है। अगर कोई एरिया हॉट है तो वहां की एयर गर्म होकर ऊपर चली जाएगी और कूल एरिया वाली एयर इधर आ जाएगी। समझ में आ रहा है? तो विंड ब्लो क्यों करती है? व्हाई विंड ब्लो और फ्लोज? द मेन रीजन इज अनइवन हीटिंग ऑफ अर्थ। सन की वजह से सन अर्थ को अलग अलग जगह पर अलग अलग गर्म और ठंडा करता है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? यस और नो? कहीं पे ज्यादा गर्म, कहीं पे कम गर्म। इस वजह से ये विंड जो है वो ब्लो करती है और इसी वजह से, और ये जो विंड्स ब्लो करती है ना, यही मेन रीजन है मॉनसून का। किसका? मॉनसून का। कई बार ये विंड ब्लो करती है तो खुद के साथ क्या लेके जाएगी? क्लाउड्स। क्या लेके जाएगी? क्लाउड्स। जब ये विंड ब्लो हुई तो इस वाले क्लाउड को अपने साथ लेके जाएगी और वहां पर बारिश हो जाएगी। समझ में आ रहा है? तो वेदर क्यों चेंज होता है? अर्थ की मूवमेंट्स की वजह से एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सन की हीटिंग की वजह से। किसकी वजह से? ऐसा ही होता है। पापा फोन आया, कॉल पे पड़ी है। अब इधर ध्यान दो। यस बेटा क्या बोला? कुछ समझ में नहीं आया, बोलो। You know what is? Who is this? Your name Yashi ना? यशी बेटा, गरम और ठंडा यही दो चीजें हैं जो विंड को ब्लो करती है। गरम एरिया से ठंडे एरिया की तरफ विंड ठंडे एरिया से गरम एरिया की तरफ विंड जाएगी, उसी की वजह से ब्रीज या विंड होगी। अब याद रखना, अगर सी ठंडा है और लैंड गर्म है तो सी वाली एयर किस तरफ जाएगी? लैंड की तरफ। उसको सी ब्रीज कहते हैं। और अगर सी गर्म है और लैंड ठंडी है तो लैंड वाली एयर कहाँ जाएगी? सी की तरफ। उसको लैंड ब्रीज कहते हैं। समझ में आया? अब देखो, मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर। दिन में भी वेदर, तुम लोगों ने सुना टीवी में बार बार आता रहता है वेदर फॉरकास्ट या फिर वेदर ब्रॉडकास्ट। देखा है? अभी तुम्हारे मोबाइल में देखोगे ना तो वेदर करके भी एक ऑप्शन होगा, वेदर करके भी उसमें बताया होगा ऐसे ऐसे करके 2 दिन में बारिश है, 1 दिन सन है। ऐसा देखा है तुम लोगों ने मोबाइल में? तो वेदर क्या है? वेदर कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है। हर एक घंटे में वेदर रिपोर्ट्स आती रहती है। हर एक घंटे में क्या आएगी? वेदर रिपोर्ट्स। जैसे ही न्यूज़ खत्म होता है वेदर रिपोर्ट आ जाती है। देखा वो कई बार अंकल या आंटी एक्सप्लेन करते हैं कि यहाँ बारिश हो रही है, यहाँ ये हो रहा है, वहां पर गर्मी पड़ रही है, ये ना वो। देखा है? क्यों? अभी देखो, अभी थोड़ी थोड़ी धूप आई तुम लोगों के यहाँ पे, मेरे यहाँ पर धूप आ गई है। अभी तक मेरे यहाँ पे क्लाउड्स थे, अभी यहाँ पर मेरे धूप आ गई है। तो वेदर फॉरकास्ट, वेदर ब्रॉडकास्ट, वेदर रिपोर्ट्स, ये सब वेदर के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। और वेदर फॉरकास्ट मींस फ्यूचर का वेदर बताना। फ्यूचर वेदर मींस कल बारिश होगी या नहीं, परसों बारिश होगी या नहीं,
वो सिर्फ एक आइडिया है, गारंटी नहीं है। पिछले 10 दिनों से वेदर फोरकास्ट क्या आ रहा है कि मोड़ासा बारिश होगी, मोड़ासा बारिश होगी, लेकिन मोड़ासा बारिश हुई? अरे तुम लोगों को सुनाई दे रहा है मैं जो बोल रहा हूँ? यस और नो? यस सर। वेदर फोरकास्ट सिर्फ और सिर्फ एक एस्टिमेट है, आइडिया लगाते हैं कि हाँ हो सकती है, नहीं हो सकती। वेदर ब्रॉडकास्ट और रिपोर्ट हर एक घंटे में आती रहती है कि मोड़ासा में, जैसे कि अभी मोड़ासा में धूप आ गई मेरे एरिया में, पहले जैसे मैंने क्लास चालू की थी ना, तो यहाँ पर क्लाउड्स थे और अभी क्या है, यहाँ पे धूप है, ठीक है। तो व्हाट इज मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर? होता क्या है, अर्ली मॉर्निंग एंड आफ्टरनून, आफ्टरनून के अंदर मैक्सिमम टेम्परेचर रहता है। अगर मैं गर्मियों की बात करूं मोड़ासा की तो 45 डिग्री तक जाएगा, और अर्ली इन द मॉर्निंग रहता है 25 या फिर 35 डिग्री। इसको कहते हैं मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर, मतलब दिन का सबसे ज्यादा टेम्परेचर को मैक्सिमम और दिन के सबसे कम टेम्परेचर को मिनिमम टेम्परेचर कहते हैं। और इसको मेजर करता है मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर। नाम सुना है ना ये मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर? यस सर। अब होता क्या है कि चलो वेदर समझ गए कि वेदर क्या है, अब समझने वाली चीज क्या है कि क्लाइमेट क्या है। क्लाइमेट, वेदर और क्लाइमेट के अंदर बहुत डिफरेंस है। मैं पहले ही बता देता हूं क्लाइमेट। चलो मेरे को ये बताओ, अभी जम्मू कश्मीर जाएंगे तो क्या लेके जाएंगे साथ में? सर क्यों? क्यों मोड़ासा में तो हम लोग नहीं पहन रहे, भले ही उधर भी बारिश हो रही है, इधर भी बारिश हो रही है। सर उसका क्लाइमेट ठंडा है। यस, उसका क्लाइमेट ठंडा। व्हाट इज क्लाइमेट? वेदर ऑफ अ लॉन्ग पीरियड। बहुत 10, 20, 30 साल का जो वेदर का एवरेज वेदर है किसी एरिया का, उसको क्लाइमेट कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल ले लेते हैं श्रीनगर, मोड़ासा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। मैंने मेरे फ्रेंड को कॉल किया, यहाँ पर भी बारिश हुई श्रीनगर में और अपने भी यहाँ पर, तो ये वेदर सेम हुआ। क्या चीज सेम हुई? वेदर सेम। बाकी मैंने फोन किया यार आज तो यहाँ पर 35 डिग्री है, 34 डिग्री है, 36 डिग्री है। फिर से मैंने बताया यहाँ पर रेन है, उसने बताया आज यहाँ 20 डिग्री है, आज यहाँ 15 डिग्री है बारिश की वजह से। वापस से यहाँ पर मान लो रेन हो गई और यहाँ पर 20 डिग्री। तो मेरे को ये बताओ ओवरऑल जो वेदर है, ओवरऑल वेदर मोड़ासा का ज्यादा है कि श्रीनगर का ज्यादा है? व्हाट सर? ओवरऑल टेम्परेचर किसका ज्यादा है, मोड़ासा का ज्यादा है या श्रीनगर का? यस। अब ऐसे ही मैंने भी सिर्फ एक वीक की बात की, अगर मैं ऐसे ही ईयर्स की बात करूं, 10 साल 20 साल, तो श्रीनगर का ओवरऑल वेदर कैसा है? कोल्ड। कैसा है? कोल्ड या फिर कूल वेदर। क्या कैसा है? कूल वेदर है। कोल्ड और कूल। क्लाइमेट नॉट वेदर, क्लाइमेट। और मोड़ासा का मॉडरेट, मीडियम। अगर थोड़ा और ऊपर चले जाओगे राजस्थान में तो कैसा है? हॉट क्लाइमेट। वेदर सेम हो सकता है लेकिन 10, 15, 20 साल, 20 या 25 साल का जो एवरेज होता है वेदर का, एवरेज, वेदर्स एवरेज, उसको क्या कहते हैं? क्लाइमेट। व्हाट इज क्लाइमेट? वेरी इंपॉर्टेंट, द एवरेज वेदर पैटर्न एट अ प्लेस टेकन ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। समझ में आया दोनों के बीच में डिफरेंस? यस और नो?
देखो मैं पहले बता रहा हूँ, वेदर अलग चीज है, क्लाइमेट अलग चीज है। क्लाइमेट है कि ओवरऑल पूरे साल क्या रहता है, ओवरऑल पूरे साल जम्मू कश्मीर ठंडा रहता है। यस, वेदर होता है पर्टिकुलर टाइम पर, और वेदर कभी भी चेंज हो सकता है, लेकिन क्लाइमेट कभी भी चेंज नहीं होता। समझ में आया, यस और नो? अब है फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट। क्या? हाँ डोंट वरी, ये मीटिंग खत्म हो जाए तो रिजॉइन मत करना, बस सुनो चुपचाप, सुनो 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 सुनो, ठीक है? क्या क्या चीजें हैं जिसपे क्लाइमेट डिपेंड करता है? एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मींस हाइट फ्रॉम सी, कि कोई एरिया पहाड़ पे है या नीचे जमीन पे। अगर पहाड़ पे होगा तो ठंडा क्लाइमेट होगा, नीचे होगा तो गर्म क्लाइमेट होगा। डिस्टेंस फ्रॉम सी, सी से कितना दूर है? अगर कोई एरिया सी के नजदीक है तो उधर हर वक्त हवा चलती रहेगी और मीडियम टेम्परेचर रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, यस और नो? उसमें हर वक्त सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज चलती ही रहेगी, याद रखना, ठीक है? अब देखो, डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर, इक्वेटर से कितनी दूर है? इधर ध्यान दो, अर्थ के बीचों बीच इक्वेटर है और ये यहां पे सन। कौन सा रास्ता छोटा है? ये वाला रास्ता छोटा है कि ये वाला? जल्दी बोलो। ये वाला। बीच वाला, ये वाला नहीं, बीच वाला है, ढंग से बोलो। तो होगा क्या, यहां पे सन की रेज छोटा डिस्टेंस ट्रेवल करती है, या फिर यहां पे सन ज्यादा नजदीक है, यस और नो? तो ये वाला एरिया कैसा होगा? हॉट। और ये वाला ज्यादा लंबा डिस्टेंस है तो यहाँ वाला एरिया क्या होगा? कूल। इसीलिए इन एरियाज को कहते हैं पोल्स, इन एरियाज को कहते हैं पोल्स। पोल्स बहुत ही ठंडे हैं, पोल्स बहुत ही ठंडे होते हैं। तो क्लाइमेट, कौन कौन सी चीजें क्लाइमेट डिसाइड करती है? एल्टीट्यूड, लोकेशन फ्रॉम सी। क्या? हाँ, क्योंकि वो अपने सन के ज्यादा नजदीक हैं। जो इक्वेटर के आजू बाजू रहते हैं ना, वो सन के ज्यादा नजदीक होते हैं। क्यों? देख लो, यहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट गिरती है, और जो ये वाले पार्ट है अर्थ के, यहाँ पे कम सनलाइट गिरती है, इसलिए ये वाले एरिया ठंडे हैं। समझ में आ गया, यस और नो? ठीक है।